मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पूरी तरह से प्रशासनिक और शैक्षणिक मशीनरी अलर्ट मोड पर आ गई है, क्योंकि इस बार प्रदेश भर में करीब 16 लाख से ज्यादा छात्र इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के मुताबिक कक्षा 10वीं के करीब 9,07,000 विद्यार्थी और कक्षा 12वीं के लगभग 7 लाख छात्र परीक्षा देंगे। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के लिए प्रदेश भर में कुल 3,856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां शांतिपूर्ण, नकल मुक्त और पारदर्शी परीक्षा कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए नकल पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, सीसीटीवी निगरानी और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए थानों से परीक्षा केंद्र तक हर चरण की वीडियोग्राफी जैसी सख्त व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होंगी, जबकि परीक्षार्थियों को सुबह 8:30 तक अनिवार्य रूप से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा। इसके बाद किसी भी स्थिति में एंट्री नहीं दी जाएगी। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ 10वीं के 30,746 और 12वीं के 26,627 छात्र परीक्षा में बैठेंगे, जिनके लिए शहर में कुल 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर जिले में 4-4 फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए गए हैं, जिनमें से 2 विकासखंड स्तर पर और 2 जिला स्तर पर तैनात रहेंगे। हर स्क्वाड में 3 सदस्य होंगे और सभी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी होंगे, ताकि किसी भी गड़बड़ी या शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की पहचान कर वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी सीधे भोपाल स्थित बोर्ड कार्यालय से की जाएगी। इसके साथ ही थानों से प्रश्न पत्र निकालने के दौरान वीडियोग्राफी, सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती और निर्धारित रूट से ही पेपर ट्रांसपोर्ट करने जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि परीक्षा प्रक्रिया की हर कड़ी पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनी रहे। इधर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कुछ समय पहले जारी किए गए संशोधित टाइम टेबल को लेकर किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यह टाइम टेबल हर छात्र और अभिभावक तक हर हाल में पहुंचे। स्कूलों को नोटिस बोर्ड, मॉर्निंग असेंबली और अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से यह जानकारी साझा करने को कहा गया है। वहीं शिक्षकों को व्यक्तिगत स्तर पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी छात्र पुरानी तारीखों के भरोसे परीक्षा से वंचित न रह जाए। जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरबार ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए निर्धारित दूरी के बाद प्रवेश निषेध रहेगा और सभी केंद्रों पर नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रदेश के हर जिले में 5-5 परीक्षा केंद्रों को विशेष मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया है, जहां सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड सीधे भोपाल से देखी जाएगी, जबकि औचक निरीक्षण के लिए उड़न दस्ते लगातार सक्रिय रहेंगे। वहीं दूसरी ओर परीक्षाओं का दबाव अब बच्चों की सेहत पर भी साफ असर डालने लगा है। 10 फरवरी यानी कल से 12वीं और 13 फरवरी से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और ऐसे में छात्र घंटों लगातार पढ़ाई में जुटे हुए हैं। कम समय में ज्यादा सिलेबस पूरा करने की होड़ में बच्चे अपनी शारीरिक गतिविधियों को लगभग पूरी तरह छोड़ चुके हैं। फिजियोथेरेपी विशेषज्ञों के अनुसार लगातार 3 से 4 घंटे बिना ब्रेक पढ़ने से गर्दन और कंधों में दर्द, हाथों में झुनझुनी, सुन्नपन और कभी-कभी उल्टी जैसी मन होने की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर्स में 13 से 17 साल की उम्र के बच्चों की संख्या करीब 30% तक बढ़ चुकी है और जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है, यह संख्या और बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा के दौरान खेल कूद पूरी तरह बंद कर देना सबसे बड़ी गलती है। रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज या वॉक जरूरी है। हर 40 से 45 मिनट की पढ़ाई के बाद गर्दन और कंधों की हल्की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और हर 1.5 घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, ताकि शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रह सके। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुनील पांडे के मुताबिक बच्चे एक ही मुद्रा में झुककर घंटों पढ़ाई करते हैं, जिससे गर्दन झुकी रहती है, कंधे सख्त हो जाते हैं और पीठ को सही सपोर्ट नहीं मिल पाता। इसका असर मांसपेशियों और ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है, जो दर्द और सुन्नपन की वजह बनता है। विशेषज्ञों ने अभिभावकों को भी सलाह दी है कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव ना डालें, उनके खान पान, नींद और ब्रेक का विशेष ध्यान रखें, ताकि छात्र न सिर्फ परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें।